ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय अधिकाय तदहरे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जं पर्वजं तनुपेत कृतं दैपायन विरह कातराजुभाव पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध, ये प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र तो यहाँ पर एक समय युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी उनके राज दरबार में पधारे, उनको बड़े स्वागत किया, उनको गृह में पधारे, आसन दिया, फिर चरण धोए, फिर उनसे धूप दीप अर्चन किए। करने के बाद में फिर उन्होंने प्रश्न किया। प्रश्न किए भगवान ऋषि से, नारद ऋषि से। क्या प्रश्न किए? सम प्रियम सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यावधम दिशतो यथा। कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी का प्रश्न है कि भगवान तो सबके प्रिय हैं, समदर्शी हैं भगवान। समदर्शी होने पर भी समस्त भूतानाम भगवान स्वयं तो सबके समदर्शी हैं और सबके ही वो अभिभावक हैं, सबके कल्याण चिंता करते हैं, मंगल चिंता करते हैं। फिर भी यहाँ पर देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों को देश करते हैं, असुरों को पक्षपात करते हैं। समदर्शी है तो ऐसा क्यों होता है? भगवान तो समदर्शी हैं, पक्षपात नहीं करना चाहिए, किंतु यहाँ पर तो देखा जाता है कि वो देवताओं के पक्ष लेते हैं। हाँ, और असुरों को दमन करते हैं, असुरों को अवज्ञा करते हैं। तो ये कैसे संभव? पर भगवान कैसे हो? That he favors the demigods and against the demons. Okay. समझ गया? तो नारद जी ने वो फिर जो कहते हैं नो जस्यार्थम सुरास गणे साक्षिणः श्रिया आत्मना नैवा सुरभ्यो विदेशो नैव देवाश्च गुणानश्च हि इति नो सुमहाभागा नारायण गुणानं प्रति संशयः सुमः
हंजत जातासु तद वत्ससत्व महर्षि। तो कह रहे मुझे, हे महाभाग, आप नारायण के बहुत प्रिय हैं, तो आप बताइए कि मेरे मन में जो संशय है उस संशय को आप दूर करिए। तब यहाँ पर सुखदेव कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाराजा हरे चरिताद्भुतम यद भगवत महात्मम भगवत भक्ति वर्धनम। यह प्रश्न को सुन करके राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर नारद जी कहते हैं कि ये बहुत सुंदर प्रश्न है। साधु पृष्ठम महाराजा, आप साधु साधु, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हाँ, साधु साधु महाराजा हरेर चरिताद्भुतम, भगवान के हरि की चरित्र को आपने मुझे याद दिला दिया। ऐसे प्रश्न किए जो हरि के चरित्र को मुझे स्मरण करा दिया। तो नारद जी स्मरण थोड़ा सा ध्यान करके और फिर वो कहते हैं, बहुत अद्भुत सुंदर प्रश्न है आपका। यद भगवत महात्मम, आप ऐसा प्रश्न किया कि उनमें भगवान का महात्मा वर्णन आ जाता है, ऐसा प्रश्न किया। तो भगवत महात्मम भगवत भक्ति वर्धनम, और इस कथा प्रश्न से जीव का भक्ति वर्धित होगा, भक्ति वर्धित होंगे। ये प्रश्न कर आप ऐसा सुंदर, इतना उत्तम प्रश्न किया, इससे जो है भगवान की भक्ति वर्धित होंगे। गीयते परमं पुण्या मृषतम नारदभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयस्ये हरो हरे कथम। और ये कथा जो है, गीयते, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग इस कथा को गान करते हैं श्री हरि का। ये करके अपना जो है अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि भी, नारद आदि भी, भगवान की कथा, ये प्रश्न जो याद कहा कि ये सब बड़े बड़े मुनि ऋषि वो भगवान की कथा सब समय निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। आपके जैसे ऋषि मुनि लोग जो हमारे, तो कहते हैं कि जो पुण्य, बहुत पुण्यमान सुकृतिमान जो हैं वो ऋषि भी, नारद आदि भी, नत्वा कृष्णाय मुनये, मुनिगण कथयस्तम हरि कथाम, हरि का कथा कीर्तन करते रहते हैं। निर्गुणो अपि जा अव्यक्तो भगवान प्रकृति परा, और वो भी भगवान निर्गुण है, ये सत्य रजत तमो गुणों से वो परे हैं। फिर वो पक्षपात लेना देवता का और असुर का, ये तो माइक गुण है भगवान को। सत्य रजत तम, सत्य रजत तम, ये तो प्रकृति का गुण है, माया का गुण। तो पक्ष लेना, एक देवता को पक्ष लेना, असुरों को वध करना, तो ये तो भगवान को माइक, किंतु भगवान तो निर्गुण है। तो कहते हैं निर्गुणो अपि ही जा अव्यक्तो, और वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, कोई विकार नहीं है। ये जगत में विकार होता है, किंतु भगवान तो अव्यक्त है, वो निर्गुण है। ये सत्य रजो तमो से वो अलग है, माइक गुण से। और भगवान प्रकृति परा, प्रकृति मतलब माया, माया के परे है, माया से परे है। तो माइक गुण तो नहीं है, फिर भी देवताओं का स्वर्ग में पक्षपात क्यों? तो प्रकृति परा स्व माया गुणा अविशिष्य
बाध्य बाधकतम गता। तो भगवान को इसमें बाध्य और बाधकता क्या है? भगवान तो समदर्शी हैं, अव्यक्त हैं, निर्गुण हैं, फिर भी उनको बाध्य बाधकता क्यों? उनको तो समान होना चाहिए। मत्वा रजस्तमा इति प्रकृतियत मनोगुणा न तेषां जुगपद रज्जनम यस्या उल्लास एव। जया काले तु स्वत्तस्सं देवर्षिणा रजसो असुराजान तमसो रक्षसि तत्कालानुगुणे भज। तो देखिए, कहते हैं कि हे प्रभु, जय काले तू स्वतस्तम देवर्षिना। अरे देवता लोग सात्विक होते हैं, सात्विक होते हैं। देवता शरीर वाले आदमी जो होते हैं दैविक और दैविक सात्विक आहार, सात्विक खान पान ग्रहण होता, और ये दैविक भावापन्न व्यक्ति का है। दो प्रकार का मानव है, एक दैविक भावापन्न और एक आसुरिक भावापन्न। भगवान गीता में कहा है कि दो प्रकार का मानव है अर्जुन, दो तरह का, एक दैवज दो भूत स्वर्गो लोको अस्मिन दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मर्त दैव आसुरस्तद विपर्जया। ये दो तरह का है। हाँ, तो देवता लोग वो स्मृति शास्त्र के अनुसार जो है उसी तरह से चलते हैं। भगवान का जो आज्ञा है, आदेश है, ऑर्डर है शास्त्र में, उसी अनुसार से वो देवता लोग चलते हैं। और असुर स्तद विपर्जय, असुर लोग ठीक उल्टा चलेगा, उल्टा रॉन्ग चलेगा। हाँ, ये है। तो वो असुर, तो यही भगवान कह रहे कि देखो सत्तस्व देवर्षिणां, देवता लोग जानेंगे, रजसो असुराता, असुरा, और रजोगुण जो है वो राक्षस लोग है। हाँ, रजसो असुरात, असुर लोग रजोगुण, और तामसो जक्ष राक्षसी, राक्षिता, और जो तामस हैं, तमोगुणी हैं, वो जक्ष है और राक्षस इत्यादि है। तत्कालानुगुणेनो अभजा। तो फिर भी वो भगवान क्यों उनका पक्ष लेते हैं? हाँ, भगवान तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, कि तो फिर भी वो लेते हैं। ज्योतिरतय भवातम संगतानम विवच्यते तदत्त आत्मा आत्मनास मंथम पथितत्वम कवयो अन्नता। तो यदा शिक्षतम पुरः आत्मनं परो रजः सिद्ध्यतस्तम पृथक स्वमाया। तो ये सत्व और रजम जो है तो ये तो माया का है। इसमें सत्यम विचित्रासु ऋषयो सुरेश्वरः सस्याम प्रणासतम ईश्वर तसो कालम चरंतम सिजतीस्तम आश्रयम प्रधान पुण्यभ्यम नरदेव सतकृता नो एषा राजन्नपि कालम शिष्यतः स्वत्तम सुरानम कंपितस्ते। तो भगवान कह रहे हैं कि ये नारद जी कह रहे हैं कि पक्षपात का है, परंतु उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये एक व्यक्ति का 4 पुत्र है,
एक पिता का 4 सन है, तो चारों पुत्रों को बराबर से प्रेम करते हैं, किंतु कहीं न कहीं थोड़ा सा एक पुत्र के प्रति झुकाव होता है। झुकाव है। Oh. Start first. Oh, okay. 4 सन, Yes. 4 सन, तो चारों को अपना अपना वो जो संपत्ति है, मनी है, बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बराबर सब कर दिया बराबर, किंतु कुछ न कुछ थोड़ा सा झुकाव रहेगा। किस लिए? वो हृदय किसको देगा? हृदय किसी न किसी को, हृदय तो बराबर नहीं कर सकता है, जो हार्ट है तो उसको तो बराबर नहीं करेगा, कहीं न कहीं किसी में किसी थोड़ा सा झुकाव रहेगा ही, हाँ? So they have a favorite. Favorite, Is that what you said? तो सब कुछ संपत्ति, मैटेरियल वस्तु बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको सम रूप में, किंतु हृदय तो किसी न किसी के प्रति झुकाव रहेगा। The heart will always favor. हाँ, तो हृदय तो बांट नहीं सकता। उसी प्रकार से वो सब तो भगवान ही वो उपजाया है, सबको पालन पोषण भगवान ने किया, देवता को, असुर को, चर अचर समस्त प्राणियों को, सबको भगवान बराबर से ही करते हैं। फिर भी वो हृदय थोड़ा सा ज्यादा दे देता है। सूर्य थोड़ा, सूर्य जो है वो सबको बराबर उगता है ना, सूर्य जब उगता है प्रकाश, तो सूर्य सबको प्रकाश देता है, कोई उसमें दो बात विचार नहीं है कि तुम को नहीं देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुमको नहीं, वो सब जगह वो बराबर देते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश से वो जैसे एक पक्षी है, वो हिंदी में उल्लू पक्षी कहते हैं, तो आंख बंद करके चुपचाप अपना घोंसला में चुपचाप बंद रहेगा और वो कहेगा कि सूर्य तो उगा ही नहीं, सूर्य तो निकला नहीं, प्रकाश नहीं है। Fool sometimes sits in the house and doesn't come out. He says the sun doesn't come out. Oh. तो कहेगा सूर्य, तो सूर्य तो बराबर उगता है सबके लिए। ऐसे ही भगवान की कृपा सबके ऊपर में है। भगवान गोविंद की कृपा सबके ऊपर है, देवता, दानव, रक्ष, किन्नर, लोकपाल सबके ऊपर है। रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सब के बराबर ही कृपा जो करते, किंतु वो हृदय जो है वो देवता के तरफ में रहता है। इसीलिए उदाहरण दिया, युधिष्ठिर महाराज जी का प्रश्न जो था उत्तर दे रहे हैं। हाँ, कालम चरंतम सिज्यतासम आश्रयम प्रधान उभ्यम नरदेवः सतकृता ऐसा राजन अपि कालम ईशिता सत्तम सुरानि कमिश वैधसतः। हाँ, तत्प्रतिनंद कानु सुरभि प्रिय। तो देवता लोग प्रिय होते हैं इसीलिए कि वो भगवान का आदेश अनुसार चलता है, आदेश अनुसार चलता है, और तो इसलिए थोड़ा सा झुकाव जो है देवता के प्रति होता है। पूर्वमितस्त इहासम सूरिश नाम, तो ये सब तरह होता है। तो महाक्रतो राजन पिच्छतो अजात शत्रवे, तो किसी का जो है वो नहीं है, भगवान सबके हैं। अजात शत्रु, अजात शत्रु, भगवान अजात शत्रु है, किसी से शत्रुता नहीं है। वहां पर राजा युधिष्ठिर महाराज भी अजात शत्रु थे, किसी से शत्रुता नहीं करते थे, बल्कि दुर्योधन दुशासन उसे शत्रुता किया, किंतु वो उनको शत्रु नहीं मानते थे।
वो भगवान की कृपा कहते थे, वो जो अत्याचार कर रहा है मेरा, तो ये पूरा प्रारब्ध है मेरा। वो छल किया, प्रपंच किया, वो जुआ में, ताश में, कीड़ा में हमको पराजय कर दिया और हमको वनवास दे दिया, ये करो, तो वो भगवान की कृपा मानते हैं। उसको नहीं कहता है कि दुर्योधन, दुर्योधन नहीं कहते थे, उनको सब समय कहते थे सुयोधन। हाँ, दुर्योधन नहीं, सुयोधन। अच्छा ही किया, सुंदर सुंदर नहीं, तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज जी कहते थे, तो उनका नाम ही यह है, जो है यहाँ पर आगे अजात शत्रु भी, वो उसका शत्रु कोई नहीं है। और तो भगवान का भी कोई शत्रु नहीं है, भगवान का एक नाम अजात शत्रु। कोई उनका शत्रु नहीं है और मित्र भी नहीं है। हाँ, किंतु जो प्रेम करेंगे तो उनको प्रेम देंगे, जब प्रेम करेंगे तो प्रेम देंगे। भगवान का प्रतिज्ञा है, जे जथा मांग प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम में हम। हाँ, मैं समान रूप से ही मानता हूँ, वो भी मेरा देवता भी हमारा उपज है और असुर भी हमारा से ही उपज हुआ है, सब संतान ही है मेरा, किंतु हम उसको शत्रु मित्र नहीं मानते हैं। किंतु थोड़ा सा मेरा जो है हृदय ऐसा है, जो किसी के न किसी तरफ में जो प्रेम करता है तो मैं झुक जाता हूँ उधर। ये भगवान का दोष नहीं है, ये गुण है। हाँ, नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजन, ये भगवान को दोष नहीं है, ये गुण ही है। एक तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, अर्थात जो प्रेम करते हैं तो उनके तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम एक नाम है भक्त वत्सल। हाँ, तो ये होता है। ये जड़ जगत का उदाहरण दिया कि जो पिता का 4 पुत्र है, तो चारों को समान सब कुछ बांट दिया सबके, किंतु हृदय कहीं न कहीं एक तरफ में थोड़ा प्रेम ज्यादा रहेगा, किसी के तरफ तो रहेगा ही। ये बराबर नहीं कर सकता है। हाँ, ये बराबर नहीं करेगा, तो ये होता है। हाँ, ये अपना अनुभव की बात है। हाँ, तो अपना अनुभव की बात है। Stop it, that's so wrong. तो अनुभव करता है। अब जैसे तो ऐसी है, किसी न किसी रहता है, तो वो भगवान का दोष नहीं है, वो पिता का दोष नहीं है। तो जगत का पिता कृष्ण है। हाँ, तो जगते पिता कृष्ण जे न भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्मे जन्मे ताप। अपने ही दोष से वो ताप और झेलता है, दुख भोगता है। भगवान नहीं चाहता कि उसको दुख मिले। हाँ, तो कहते हैं कि कृष्ण जगतेर पिता कृष्ण, जगत का पिता कृष्ण है। जे न भजे बाप, तो जो भजना नहीं करता है, भज धातु माने प्रेम प्रीति नहीं करता है भगवान से। हाँ, इसलिए वो भगवान से भी करता है। तो इसलिए भगवान सभी के पिता, तमें माता तमें पिता, बंधु सखा सब है। तो जो जथा माँ भगवान का प्रतीक है, जो जथा भजन करता है, मैं उसी तरह से मैं उसको भजना करता हूँ। मैं इसमें मेरा दोष नहीं है। तो भक्त वत्सल है भगवान। राजन राजस्वयो महाकर्म वसुदेव भगवती सायुज्यम चेदित भुजम। तो यहाँ पर कह रहे, हे राजन, दाम घोष का पुत्र
शिशुपाल। Oh, Shishupal. शिशुपाल। तो शिशुपाल जब उसका जन्म हुआ तो 4 हैंड था, 4 हैंड। तो वो दिखाया और दैववान हुआ उसको, मदर को, कि ये जिसके हाथ देखने के साथ साथ में 2 हैंड जो है गिर जाएगा शरीर से, तो वही उसी के हाथ से ही मृत्यु होगी। उसी से हाँ, तो सब दुनिया के, पृथ्वी के जितने राजा महाराजा सब थे, सबको आमंत्रित करके सबको दिखाया, किसी से भी जो है नहीं उसका जो है हाथ गिरा। तो अंतिम में कृष्ण और बलराम को निमंत्रण किया, तो कृष्ण को देखने के साथ साथ में 2 हाथ जो है गिर गया, बच गया 2। तब तो उसकी शिशुपाल की मैया कहने लगा, कृष्ण बलराम ये तो तुम्हारा भाई है, भाई है, तो तुम इसको तुम कभी भी 100 भी अपराध करे तो पर भी मत मारना, 100 भी जो है अपराध कर दे तो पर भी उसको मत मारना। तो वो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जो 100 भी यदि गाली देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, किंतु 100 से यदि आगे चला जाएगा तो फिर मैं तब नहीं छोड़ेंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो उनकी माता शिशुपाल की मैया मदर सोचने लगी कि एक साथ में तो 100 गाली देगा नहीं, हाँ, सेंचुरी तो मारेगा नहीं, हाँ, तो 2 4 5 10 गाली दे दिया बस, किंतु 100 गाली तो एक साथ में कंटिन्यू गाली दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक प्रकार से ये अजय अमर रहेगा। बोले ठीक है, और भाई भाई है तो इसको तो मित्रता रहेगा। किंतु वो जो बचपन से शिशुपाल, जब से उसका मुख आवाज आया, साउंड आया, उसी समय से वो कहता है कि मेरा शत्रु वो मेरे कृष्ण से ही मृत्यु है। तो उसी समय से उसको तोतले बानी में ही गाली देना शुरू कर दिया। तो शुरू कर दिया कि यही मेरा काल है, यही मेरा मृत्यु का काल है। ओ ऐसे तो फिर एक समय, उसी समय और युधिष्ठिर महाराज जी राजसूय यज्ञ कर रहे। राजसूय यज्ञ में वो नियम है, विधि है कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे उत्तम श्रेष्ठ होगा, सर्व गुणों से गुणान्वित होंगे, सब रूप गुण लीला से पूर्ण होंगे और सर्वशक्तिमान होंगे सब गुणों से, तो उन्हीं को पहले प्रथम पूजा होगी। तो उस सभा में भीष्म पितामह जैसे महान विभूति, वो उन्होंने कहा कि ये जगत में ब्रह्मा के सृष्टि में सबसे सब प्रकार से गुण संपन्न व्यक्ति एकमात्र कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की ही पूजा अग्र होना चाहिए, आगे होना चाहिए। ये बात उद्घोषणा किया, अनाउंस किया भीष्म पितामह, और सहदेव उनका अनुमोदन किया कि हाँ ये बात ठीक है, पूर्ण रूप से ये बात ठीक है। इतनी बात सुनने के साथ साथ में उस सभा में वो शिशुपाल आया और उसको गाली देने लगा। वो कहा कि दुनिया में इतना बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, वहाँ पर दावल ऋषि, व्यास, सुखदेव और ये सब ऋषि मुनि हैं, भीष्म पितामह हैं, स्वयं राजा द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा होनी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, इनकी पूजा होना चाहिए। तो ये कृष्ण कौन है? कृष्ण तो उसका तो जन्म कर्म भी ठीक नहीं है। कोई कहता है कि ये
गोकुल में जन्म लिया, कोई कहता है मथुरा में जन्म लिया, कोई कहता है देवकी के पुत्र है, कोई कहता है यशोदा का पुत्र, कोई कहता है कि वसुदेव का पुत्र, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र है। ये तो का जन्म कर्म भी तो ठीक नहीं है, हाँ, और जन्म कर्म भी ठीक नहीं है। इसकी जो है कोई वो जन्म हुआ तो कोई सही नहीं जानता है, सही रिपोर्ट नहीं जानता है वो लोग, तो कैसे हुआ, इसके नाड़ी छेदन होती है तो वो भी दे नहीं, तो ये सब कहते प्रकट हो गया। तो ये जन्म कर्म जगह बड़ा ही जो है इसको, तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरे जन्म कर्म चो में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्वता मेरा जन्म कर्म तो दिव्य है, अलौकिक है अर्जुन, है तो साधारण आदमी नहीं समझेगा। तो देवता लोग नहीं समझ पाते हैं, असुर लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो यह तो उसकी जब 100 गाली जब पूरी हो गई तो कृष्ण ने कहा कि अब बंद करो, स्टॉप, अब स्टॉप करो, अब गाली मत दो। वो माना नहीं, देंगे बस देते, बस सेंचुरी पूरा हो गया, बस उसको गला काट दिया। उसकी आत्मा आकाश में मड़राते फिर कृष्ण के चरण में मिल गया। बड़े बड़े जोगी जोगेंद्र लोग सब लोग देखा कि कृष्ण के चरण में उनको मुक्ति मिल गई। अरे तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये तो बड़ा चमक अद्भुत है, कृष्ण के चरण में ये हो गया, तो ऐसे ही तो गाली देता, गाली देने से आभिष्ट होता है, वो शत्रु है ना, तो शत्रु को ज्यादा चिंतन करते हैं आदमी, अब मित्र को कम, Enemy thinks more. शत्रु, तो वो शत्रु इतना आविष्ट था जो ये आविष्ट हो गया, तन्मय हो गया, और भगवान उनको तन्मय होने से मुक्ति दे दी। किंतु हाँ, बैन राजा भी तो वो कृष्ण का विमुख था, राजा बैन, वो भी बहुत भगवान का निंदा करता था, वेद शास्त्र का खूब निंदा करता था, और ऋषि मुनियों को क्या तुम क्या कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, क्या राम राम बोल रहे हो, हाँ मैं ही राम हूं, मेरा नाम जपो, बोलो बैन महाराज की जय, बैन महाराज की जय, बैन महाराज की जय, मैं राजा हूं, सबको मैं पालन पोषण करता हूं, तुम विष्णु कृष्ण जगन्नाथ जगदीश जनार्दन कृष्ण राम मत बोलो, मैं ही मेरा नाम जपो। और वेद निंदा करता है, वेद को कोई पढ़ेगा तो वे करेगा तो ऋषियों के ऊपर अत्याचार, सब ऋषि मुनियों को बहुत सताने लगा, यज्ञ करता तो यज्ञ को ध्वंस कर देता, फले हुए वृक्ष को काट देता, गाय को दूध से मिल्क से घी बनता है, वो घी से यज्ञ होता है विष्णु का, तो वो भी उसको अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों से जो है अत्याचार करने लगा। उससे कहता है तुम कुछ करते धरते नहीं हो, ऐसे ही बेकार का राम राम करते हो, कृष्ण करते हो, टैक्स दो, तो वो ऋषियों के लोगों से भी जो टैक्स लेने लगा, और ऐसे करता अत्याचार करने लगे, तो ऋषि को उसको बैन राजा, हाय दुष्ट, हाय दुरात्मा, हाय पड़ गया, हाय से उसकी जो है वो मर गया, मृत्यु हो गई, और तो उसकी गति नहीं हुई, तो क्योंकि वो बैन राजा आविष्ट नहीं था, आविष्ट होकर के नहीं किया, भगवान की चिंतन नहीं किया आविष्ट होकर के, उसकी मत्सरता बुद्धि था, इसलिए नहीं, किंतु शिशुपाल को आविष्टता थी, तन्मय हो करके कृष्ण को गाली देता था, और कृष्ण का नाम रूप गुण लीला चिंतन करता था, और सामने में रूप देखा और चिंतन करता था, ये दुष्ट हमारा मृत्यु का कारण है,
हाँ, ये इसको कब हम जो है मारें, हाँ, कृष्ण को मारने का अपमान करने जैसे तैसे, तो ये तो इस तरह आविष्ट रहता था, इसीलिए उसकी मुक्ति हो गई है, राजा बैन की मुक्ति नहीं हुई। कहते हैं जो उसमें से जेनो केनो प्रकारे न कृष्ण मनोनिवेश सहित, कृष्ण को में मनोनिवेश कर ले, चाहे शत्रु से करो या मित्र भाव से, किंतु आविष्ट होना चाहिए। शत्रु से भी हो सकता है और मित्र से भी। भगवान कह रहे हैं कि जेनो केनो प्रकारे न, जैसे तैसे भी आविष्ट हम में हो जाए तो हम उसको मुक्ति दे देंगे। तो आविष्टता में होती है, तो जितना असुर लोग उससे ज्यादा आविष्ट होते हैं, इसलिए उनकी मुक्ति हो जाती है। कंस भी आविष्ट हुआ था। कंस का मुक्ति, वो दिन रात सोचता कृष्ण अब जो है जन्म लेगा, अब आकर करके मेरे को वध करेगा, अब मैं वही कृष्ण ही मेरा काल है, मेरा काल आगे आ रहा है। कैसे को कहाँ जन्म ले लिया ब्रज में, नंदगांव बरसाना गोकुल रावल है, ये जन्म ले लिया। तो वो दिन रात जो है आविष्ट रहता था, कब कैसे मारें उसको हम, वो मेरा काल आ गया। तो सोते सोते नहीं सपने आता रही मेरा काल आ गया। तो जागृत में भी, सपने में भी और सुषुप्ति में सोता तो सोते सोते भी चमक जाता, अरे कृष्ण अब जो है मेरा काल आ गया है। सोते सोते भी निद्रा में आँख में चमक जाएगा और ये चिंता करने लगेगा। तो इसलिए कंस जो आविष्ट था, इसलिए उसको मुक्ति मिली। तो जैन केन प्रकारे ने कृष्ण मनोनिवेश सहित तन्मय हो गया था, इसलिए। तो भक्ति में तन्मयता थोड़ा जो है नहीं आता। जैसे उदाहरण दिया ना कि मित्र को थोड़ा चिंता करता है, शत्रु को ज्यादा चिंता करता है, ये है। तो उसी तरह से देवता असुर, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं बैन राजा को तो मुक्ति नहीं हुई, वो भी तो बड़ा वेद का निंदा करता था, चारों वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत, पुराण सब निंदा करता था, ऋषियों मुनियों का निंदा करता था। एक पाखंडी तुम क्या कर रहा है, एक करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, उसमें से मल मूत्र टट्टी पेशाब अस्थि हड्डी फेंक देता था, यज्ञ को ध्वंस कर देता, ऐसा अन्याय अत्याचार करता था बैन राजा। किंतु बैन राजा को मुक्ति नहीं हुई। तो वही प्रश्न जो है यहाँ युधिष्ठिर को दे रहे हैं राजा नारद ऋषि कि बैन जो है अभिष्टता नहीं हुई। दम घोता सुता पापम आरंभम कल भाषणम संप्रत्यामसो गोविंदे दंतवक्त्रश्चम दुर्मति। अब उदाहरण कह रहे हैं कि दम्भ घोष जो है, यदिराज जो है शिशुपाल, वो बाल्यकाल से ही, बाल्यकाल से ही आरंभम कल भाषणात्, आरंभ से ही, तो जो आरंभ जब शब्द निकला तोतली तोतली वाणी में ही, उसी समय से ही वो कृष्ण में आविष्ट था और ये गाली देता था कृष्ण को। संप्रपत्तम महर्षि गोविंदम दंतवक्त्रश्च दुर्मति। उसी तरह से ये उसका मित्र था दंतवक्र, ये भी कृष्ण में आविष्ट रहता था, शिशुपाल दंतवक्र, तो ये भी उसी तरह से रहता था। सापतार शुक्र विष्णु जद ब्रह्म परवम अभयम शिवत्रो नो जातो जीवायम नध्यम विव्यसुतोत्तम। कथम तस्मिन् भगवती दुराग्रह धामनि पश्यतं सर्वलोकानां लयावे चतुरांजसा।
तो ये पुरानी कथा कह रहे हैं कि एक समय इनको भगवत प्राप्ति, ये दंत वक्र शिशुपाल पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल रूप में था। उसका नाम था जय और विजय। Oh, wow. तो जय और विजय दोनों द्वारपाल इसी समय थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र चतुर्शन, सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ये 4 कुमार जो है वो दुराग्रह धामिनम पश्यतम सर्वलोकानाम, सर्वलोकों में वो भ्रमण करता था। वो सब जगह जाते थे। सर्वलोकानाम लयमीय चतुरा जसा, चारों जो है चतुर्शना, ब्रह्मा का पुत्र। तो वो भ्रमण करता था और भ्रमण करते करते वो एक समय एतत् ब्रह्मयतम में बुद्धि दीप चिरवम वायुना ब्रह्मत्व अद्भुतस्तम भगवस्तत्र कारणम। तो वो भगवान के स्मरण कीर्तन करते करते एक समय है वो ब्रह्म लोक में भ्रमण किया, ब्रह्म ज्योतिमय। और ब्रह्म से भ्रमण करते करते वो ज्योति देखा बीच से, तो वो ब्रह्म ज्योतिमय धाम है। 4 कुमार वहां भी गया। वहां से भ्रमण करते 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 वो वैकुंठ है उसके ऊपर। तो वैकुंठ के में भगवान के गोविंद नारायण के चरणों का तुलसी जो सौरभ सुगंध स्माइल वो नासिका में गया। तो देखा कि अरे इधर से बड़ा सुंदर स्माइल आ रहा है। Oh, from Vaikuntha to Brahmalok they were smelling it. ब्रह्मलोक गया। वो सब लोकों में जाता था, सब लोकों में जाते थे वो। और भ्रमण करते करते तो वहां गए। वहां से फिर तो थोड़ा ऊपर गया तो तुलसी का Okay. क्या कहते हैं उसको, Smell. Snuff. स्मेल, Smell. स्मेल, स्मेल ना स्मेल, Smell. Smell. एस स्मेल। हम गलत बोलते हैं It's okay. इंग्लिश। It's okay. It's still good word. Gurudev. स्मेल है। Smell, yeah. तो वो नाक में गया तो इधर 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 से आ रहा है तो उधर चला गया। और जाते जाते वहां पर वो सुंदर दिव्य ज्योति गेट है। वो ज्योति कहाँ से आता है? वैकुंठ का ही ज्योति आता है। वो वैकुंठ का ज्योति ही ये ज्योतिमय धाम है। जैसे यहाँ लाइट जल रही है तो वो उसमें वहां भी तो लाइट है, दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब यहाँ जल रहा है किंतु वहां भी लाइट दिखाई पड़ता है, बाहर भी लाइट दिखाई पड़ती है, प्रकाश है। ऐसे ही ये धाम है, एक बाहर भी, फिर ये सेकंड है, ये थर्ड। तो इस तरह से था। तो वहां जाकर के देखा अरे ये ज्योति में कहाँ इधर। तो भ्रमण करते करते फिर आगे जब बढ़ा तो वहां पर चारों जो है वो गेट से भीतर जाना चाहा। तो जय और विजय जो है वो कहा कि वो गेट पर कहा कि नो 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 नो, No entry. हाँ नो एंट्री, नो एंट्री। तो वो नो एंट्री करने पर उनके मन में क्रोध आ गया, अरे हमको कौन रोकता है, हम तो जो है सब जगह भ्रमण करते हैं, तो हमको क्यों रोक रहा है। तो उनके अंदर में रजोगुण आ गया। कहा वैकुंठ जहाँ कुंठा धर्म नहीं है वो वैकुंठ है, तो तुम हमको क्यों रोकते हो। उसके मन में रजोगुण आ गया। और ऋषि कहा कि जो है, और जय और विजय देखा कि ये नंग धड़ंग जो है वो नो क्लॉथ है बॉडी में। Wow. तो ये लंग धड़क और बच्चा बालक ये नारायण को देखने के लिए जाएगा, ये ठीक नहीं है।
किंतु वह पूर्वजों के भी पूर्वज थे। उनका बाल्यकाल जो है वो ऐसा ही था, बस चिरांत बाल्यकाल अवस्था रहेगा Although they were grown, वो। they were small. हाँ, चिरोदिन रहेगा, तो उसी रूप में है। तो पूर्वजों के भी पूर्वज है वो। कितने ऋषि मुनि लोग जो है बूढ़े हो गए, ये हो गए, चले गए, किंतु वो एकदम 5 वर्ष का बालक का जैसा। अब जाने तो उनको विजय विजय रोक दिया। अब नहीं, लक्ष्मी नारायण को दर्शन करने का ये सिस्टम नहीं है। नहीं, नो 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 एंटी। तो फिर उसको मन में क्रोध आ गया, कहा जाओ तुम जो है असुर हो जाओ, असुर बन जाओ। तो असुर जो है जाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आप क्या करें। तब कहा कि मेरा गति मुक्ति कैसे होगी। तो कहा कि देखो 7 जन्म के बाद में तुमको फिर वैकुंठ में आएगा। शत्रु भाव से करोगे तो जो है, और मित्र भाव से करोगे तो 7 जन्म लगेगा। 7 70 जन्म लगेगा। और यदि शत्रु भाव से करोगे तो 3 जन्म होगा। तो वो जय विजय सोचा, हे प्रभु आप यही बोलो जो हम शत्रु भाव से ही हम जो भगवान को भजन करके जल्दी जल्दी हम चले आवे। और 7 जन्म बहुत देर लगेगा, इतने समय में नारायण लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं होगी हमारी, हम वैकुंठ से सेवा से वंचित हो जाएंगे। आप हमको ऐसा ही वरदान दे दो कि शत्रु भाव से ही मैं जल्दी जल्दी आ सकूं। तो 3 जन्म के बाद में हम फिर आ जाएंगे वैकुंठ में। तो 3 जन्म के बाद वैसा कर दिया। इतने में नारायण आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई, और वो चतुर्संत कुमार को कहा, हे ऋषिवर मेरा सेवक जो है अपराध किया है, वो मेरा ही अपराध है। हाँ, मेरा जो है नौकर सर्वेंट किया है अपराध, तो मेरा ही अपराध है, आप इसको क्षमा कर दीजिए, दे दीजिए। तो वही कहा कि अच्छा ठीक है, क्षमा कर दिया, तुमको फिर 3 जन्म में मिल जाएगा भगवान। तो नारायण का फिर दर्शन हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर तो ये तो वही कालक्रम से वो जय और विजय, ये फर्स्ट में सतयुग में कश्यप ऋषि और दीति के गर्भ से जन्म लिया। तो उनका नाम पड़ा हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष। हिरण्यकश्यपु ये दोनों असुर जन्म लिया। जन्म ऐसे तो जन्म के समय में वो और उसका जन्म जो है सही समय में नहीं हुआ, प्रेत बेला में हुआ, राक्षसी बेला में हुआ। हाँ, जब गर्भ धारण किया दीति ने तो आसुरिक बेला में गर्भ धारण किया। तो कश्यप ऋषि ने उसे निषेध किया कि तो माना नहीं, तो फिर गर्भ धारण हुआ तो कहा कि ये तो असुर जन्म लेगा, आसुरिक बेला में तुमने गर्भ धारण किया है तो तुमको ये असुर जन्म लेगा। तो बड़ी डर गई, अरे ये असुर हो जाएगा, भगवान का भक्त नहीं बनेगा। बोले नहीं। तो फिर कहा कि इसका बेटा जब होगा तो ये भगवान का भक्त बनेगा। हाँ, तो थोड़ा सा दीति को थोड़ा सा हुआ कि चलो बेटा नहीं भक्त बनेगा, तो बेटा का जो बेटा है वो तो भक्त बनेगा। हाँ, इसलिए वो तो वही हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष। तो हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रभावी था तो उस समय।
तो पृथ्वी में सारा विजय किया। और उसका छोटा भाई हिरणाक्ष वो विजय के लिए निकला। विजय करने के लिए तो रास्ते में नारद ऋषि मिल गए। नारद ऋषि ने से पूछता है, नारद जी आप तो बहुत जगह भ्रमण करते हो तो पूरे संसार दुनिया में, तो बताओ तो हमारे जैसे समान कक्ष योद्धा कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हमारे समान योद्धा फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग योद्धा कहाँ मिलेगा? तो नारद जी ने कहा तुमको युद्ध करने की जो है चुलगाहट हुआ रही है बॉडी में, लड़ने का, युद्ध करने का। तो बोले तुम्हारा मान मर्दन करने वाला विष्णु है, वो और कोई नहीं। देवता लोग तो भी नहीं है उसके सामने, कोई देवता नहीं लड़ सकता उसके सामने। अब तो कहा कि विष्णु है। तो विष्णु कहाँ रहता है? तो कहा कि विष्णु व्याप्तो इति विष्णु, विश्व व्यापतो इति विष्णु, वो विश्व में व्याप्त है विष्णु, इसलिए सब जगह विष्णु है। ओ सब जगह कहाँ? तो विष्णु व्याप्त है उसमें से। तो ये इसलिए कहा कि अच्छा ठीक है। तो खोजने लगा, खोजते खोजते और सोचा कि ये तो पृथ्वी में ही है, कहीं होगा कहीं पर विष्णु। तो पृथ्वी को ही उठा कर करके समुद्र में फेंक दिया। अब क्या करेगा? यहाँ इसमें से कालक्रम से फिर ब्रह्मा ने मानस पुत्र जो है मनु एवं शतरूपा को सृष्टि किया और कहा कि तुम जाओ सृष्टि करो। तो सृष्टि किया वो मनु और शतरूपा। तो वो मनु और शतरूपा सृष्टि किए, इसीलिए हम लोग मानव कहते हैं, मानुष, मैन। मनुष्य शत्रुपा प्रथम जो है, तो प्रथम जो है ब्रह्मा का प्रथम पुत्र जो है ये सनक सनंदन सनत कुमार है। किंतु ये कहा कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं संसार नहीं करूंगा, संसार में बहुत दुख है। तो कहा कि नहीं करेगा। तो रजोगुण आ गया, ब्रह्मा को क्रोध आ गया और कहा कि तुम बच्चे रह जाओ। इसलिए ये चारों बच्चे रह गए, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे हो जाओ। तुम्हारा बच्चे का जैसा बुद्धि है, बच्चे का जैसा बुद्धि है, तो बच्चे रह जाओ। फिर नारद जी को सृष्टि किए। तो नारद जी ने कहा हम भी नहीं करेंगे, हम भी संसार में नहीं जाएंगे। तो नारद जी को अभिशाप दिया ब्रह्मा ने, कहा तुम गंधर्व हो जाओ। गंधर्व जोनी में, तो गंधर्व का जोनी में वो जो है गाना बजाना, हाँ, और गंधर्व गंधर्विकाओं के साथ में गाना बजाना ये करेगा उसी में। तो अभिशाप दे दिया। तो फिर एक समय वो ब्रह्मा के दरबार में गया और कहा कि हम आपके सामने में कुछ गंधर्व कला दिखाएंगे आपको, गंधर्व कला। तो गाने बजाने लगा। तो जानबूझ करके नारद ऋषि ने वो सुर को, लय को भंग कर दिया। सुर जो होता है स्वयं और भजन करते समय, तो वो सुर को गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया। तो इसलिए ब्रह्मा कुपित हो गया कि तुम जो है गंधर्व हो करके और फिर तुम गलती कर दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ। फिर नारद जी का फिर शूद्र जोनी हुआ। वो मानव जोनी में शूद्र आकर के शूद्र का जरा शूद्रानी के गर्भ से जन्म लिया। भेलनी जंगल के जो है आदमी आदिवासी है, वो जो जन्म लिया शूद्रानी। तो शूद्रानी को ने पालन पोषण किया उसको, फिर करके फिर उसे
वो बड़ा किया। तो 5 वर्ष का बालक था। एक दिन वो ब्राह्मण की दासी थी, उसकी मैया नौकरानी थी। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि जाओ ये ऋषि मुनियों को वो चतुर्मास व्रत कर रहे हैं, उनको वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा चावल, राइस, घी, मैदा, वो सीधा पानी वहाँ पहुँचा दो और लकड़ी पहुँचा दो जलाने का, जो फायर से जलाएगा, भोजन बनाएगा, ये सब काम कर दो जाओ। तो वो जा कर के ऋषि का वो सब काम करती थी, लकड़ी ले और थोड़ा झाड़ू मोछा गोबर से लेप देते थे, वो काम करते थे। ऋषि अपने हाथ से पका करके फिर भगवान को भोग लगा करके सब ऋषि लोग अपना खाते थे, भोजन करते थे। वही एक दिन वो ऋषि ने उच्चिष्ट जो है भोजन खा लिया नारद जी के 5 वर्ष का बच्चे का। उसके मन में प्रसाद जब खाया तो उसके मन में जग गया भक्ति और बड़ा श्रद्धा जगा। तो ऋषियों के पास में जा करके बैठ करके कथा सुनता। और उसकी माता जो है, तो माता जो है सब समय इकलौता बेटा, वो एक हाथ से पकड़ करके रखती है और एक हाथ से काम करती है। तो उसको बहुत ये लगता था कि, और उसकी श्रद्धा देख करके प्रसाद खाया, श्रद्धा हो गई तो मंत्र भी दे दिया ऋषि ने। और मंत्र दिया तो फिर वो जप करेंगे तो जप करने का टाइम नहीं देता इसकी मैया, सब समय गोद में चिपका करके रखती है उसकी मदर। तो बड़ा वो लगता था, हे भगवान आपका मंत्र मिला, हम थोड़ा जपे एकांत में। तो एक दिन की बात है, वो भोर में अंधकार में ही, मॉर्निंग में अंधकार था, उसे जा रहे गैया दूहने के लिए। उस समय अंधकार में एक सर्प जो है के ऊपर में पैर पड़ गया, सर्प डस लिया तो वो वहीं मर गई। फिर नारद जी सोचा कि चलो जो है माँ ही माया है, ये चली गई, बढ़िया हुआ, अब तो वो भगवान का भजन करेंगे। तो वो ऋषि का वो जंगल में चले गए और वो जा करके और मंत्र जपने लगे। फिर मंत्र जपते सिद्धि लाभ हुआ। तो वही तीसरे जन्म में फिर नारद जी हुए और भगवत प्राप्ति किया तीसरे जन्म में। वही नारद जी हैं। और तो नारद जी भगवत दर्शन किया, भक्ति दिए, वो भक्ति का अवतार है। तो जितने भी उनके जो है नारद ऋषि महामुनि हैं, मुनियों का भी मुनि, महामुनि, तो महामुनि हुए। और जितने भी हैं सब नारद जी के ही शिष्य हैं सब। हाँ, तो ये उनका ऐसा जीवन चरित्र है। उन्होंने फिर भगवत धाम भजन किया भक्ति का, तो वो माया से मुक्त होकर के और सर्वत्र विचरण करने लगे। और इतना शक्ति जो है उसे कहीं भी किसी लोक में भी कहाँ जाना है तुरंत चले जाते, इच्छा के अनुसार जहाँ इच्छा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ इच्छा करेंगे वहीं चले जाएंगे सेकेंडों में। कोई जो है टिकट नहीं कटाना पड़ता था प्लेन का जहाँ इच्छा चला जाओ, वो ऐसा था, मन के गति से चले जाते थे। तो कभी तो इस तरह भगवान की जहाँ जहाँ लीला हो रही है, द्वारका में, हाँ मथुरा में, कोई भी दूसरे ब्रह्मांड में क्या क्या लीला हो रही है, वो उस दूसरे ब्रह्मांड में भी जाकर दर्शन करके चले आते। ऐसा कहीं न कहीं भगवान की लीला हो रही है, किसी ब्रह्मांड में अभी भी लीला हो रही है। कहीं किसी ब्रह्मांड में भगवान मथुरा में जन्म हो रहा है, हाँ, कहीं पर कंस को मार रहे हैं, कहीं पर पूतना को मार रहे हैं, कभी अगासुर बकासुर को मार रहे हैं किसी ब्रह्मांड में। हाँ, वो भगवान की अनंत लीला है, वो अनंत लीला ब्रह्मांड में चल रहा है। So it's still continuous. Is that what you're saying? Wow. अनंत ब्रह्मांड में लीला चल रही है, इसलिए इस लीला को कहते हैं नित्य लीला। Nitra. नित्य लीला Means what, Gurudev? Nitra?
लीला, भगवान की लीला नित्य लीला है। अच्युत भगवान, इसलिए कभी च्युत नहीं होते हैं। अच्युत Jyota. कृष्ण, अच्युत कृष्ण। हो गया नित्य लीला। Doesn't give me. Nitra. N-I-T. Nitra. How do you spell that? H-N-I-T-H. Nita. Lila. नित्य लीला है, Nita. चिन्मय है, अप्राकृतिक है। Doesn't give me because I can't spell. नित्य लीला है, चिन्मय है, अप्राकृतिक लीला है। हाँ, इसलिए इसको ये लीलाओं का कहता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा पाठ अब टुमारो Tomorrow.